हाफिज। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि आज मैं पहली बार राजगढ़ के मुकाम पे आके आप सभी लोगों के साथ रूबरू हो सके। उसके साथ मैं अपने डीडीसी मेंबर शफी साहब का, पीडीसी मेंबर मैम का, बाकी आप आए हुए साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मसरूफियात के बावजूद अपने इश्यूज का अजाला करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि 6 महीने बाद हम आपके बीच में आ सके। बहुत सारी मुश्किलातें रही, कोविड रहा, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर्स का टूर रहा डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, जिसके होते हुए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर नहीं कर पाए। तो मैं आज डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज यहाँ राजगढ़ के मुकाम पर पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि राजगढ़ मैंने आज पहली बार देखा है, बहुत अच्छा इलाका है। अगर कोई कमी है तो मुझे एक ही कमी नजर आई, वो रोड्स की कमी रही है आपके इलाके को, क्योंकि जब तक रोड नहीं होगा तब तक कोई भी इलाका जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। और उस जिस हिसाब से आपका यहाँ मैंने देखा, आपके घर, आपका एरिया अच्छा डेवलप है, ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड उतना एरिया नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी शफी साहब को और बीडीसी मेंबर मैम को कि ज़्यादातर आप जो स्ट्रेस है वो रोड की तरफ है, चाहे वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बने, चाहे वो आरडीडी डिपार्टमेंट से बने, चाहे आप अपने फंड से कुछ लिंक रोड रख पाएँ। और जितना हमसे भी हो सकेगा, यहाँ डीसी साहब भी बैठे हैं कि जैसे इन्होंने पहले ही कहा कि आपका एरिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका एक भी रोड रखना हो तो वो शायद 6, 7, 8 किलोमीटर से कम बनेगा नहीं। और वो जो बड़ा रोड है वो किसी छोटे प्लान पे हम रख नहीं पाते हैं, क्योंकि ना ही वो डीडीसी फंड से बन पाएगा, ना ही बीडीसी फंड से बन पाएगा, ना किसी सरपंच साहब के फंड से बन पाएगा। अगर उसको हम बना पाएंगे तो वो वाहिद एक डिपार्टमेंट है वो जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है। दूसरा एक जो शार्ट रोड है जो 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है, जिसका एस्टिमेटेड कास्ट 2.5 करोड़ से नीचे बन पाएगा या 3 करोड़ से नीचे बनेगा, वो हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उसको टेकअप कर सकते हैं। लेकिन आप सभी साथियों से गुजारिश है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट का जो यूपी के जो रूल्स हैं उसमें कहीं पर भी कंपनसेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप अगर फ्री प्रोवाइड लैंड करते हैं तो कोई लोकेशंस हमें देते हैं कि जहां पर आपको नाबार्ड के रोड से बना पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको विद इन मंथ्स जो है 5 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपको हम रोड जो है सैंक्शन करा के दे सकते हैं। लेकिन आपका काम यही होगा कि आपको पंचायत रेजोल्यूशन देना होगा और फ्री ऑफ कास्ट लैंड देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि अगर आप फ्री ऑफ कास्ट लैंड इस वक्त देंगे और एक इलाके को रोड देंगे तो कल वही लैंड जो आज आपकी 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए कनाल है, वही लैंड उसकी कीमत बढ़ के कल 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख हो सकती है। क्योंकि जिस वक्त जब भी रोड कनेक्टिविटी जाती है तो उस इलाके की जो डेवलपमेंट है वो दुगनी और चुगनी तेजी से होती है। आप खुद समझते होंगे कि जैसे मैं देख रही हूँ ये इलाका, जैसे शफी साहब ने कहा कि मैंने एक स्कूल के लिए 6 लाख रुपए रखा हुआ है, जो अभी कह रहे थे कि उसका छत नहीं है, तो जैसा वो बैक टू विलेज में इन्होंने रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि उसको जल्दी उसके टेंडर प्रोसेस हो ताकि उसका काम लगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 6 लाख में उसको 3 लाख तो कैरेज लग जाएगा आपका, तो आप कितना उस स्कूल को बना पाएंगे। तो अगर वहाँ पर रोड होता तो वो 6 का 6 लाख आपको वहाँ पर यूटिलाइज आप कर सकते थे। आप अगर मकान पीएमएवाई का आपको मिलता है, आपको 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, लेकिन अगर आपकी रोड होगी तो उस 1.5 लाख की जगह 3 लाख का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस वक्त आप लोग पीएमएवाई के मकान बनाने लगे तो 1 लाख में आपका 60,000 जो है कैरेज में चला जाएगा और 40,000 में आप कितना काम कर पाओगे।
हो गए। रोड की बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है, इलाके को आगे बढ़ाना हर चीज में। इस वक्त जहाँ भी रोड होगा हर ऑफिसर उस रोड साइड जाना पसंद करेगा। तो मेरी गुजारिश है कि भी आप कास्ट लैंड दीजिए कुछ लोकेशंस में। यहाँ शफी साहब से गुजारिश करूंगी कि कुछ लोकेशंस दीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, ताकि हम नाबार्ड से सर इस वक्त मैं शैलेंद्र सर से मिली थी अभी पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा कि मेरे पास 1500 करोड़ रुपए इस वक्त नाबार्ड में है, लेकिन सितमगढ़ की ये है कि हमारा कोई साथी जो है लैंड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से नाबार्ड के रोड हम सैंक्शन नहीं। हम रोड तो जरूर मानते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और रोड भी हमें मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है दूसरा जो यहाँ पावर का जो है इशू आया, पावर को लेके तो काफी मुझे लगता है कि पहला एक इलाका है जहाँ सिर्फ कट शेड्यूल की बात हुई, बाकी पावर की कोई शिकायत यहाँ पे नहीं आई। तो वो यहाँ पर एक्शन साहब ने भी कहा, डीसी साहब ने भी कहा कि उसका टाइम चेंज करके 7 बजे किया जाएगा। तो उसके बाद जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है वो भी मुझे लगता है कि शफी साहब को एक डिटेल बनानी चाहिए कि किस किस जगह आपको जरूरत है, तो आगे आने वाले वक्त में उनको जो है एडजस्ट किया जाएगा। और जो मुझे लगता है कि राजगढ़ ब्लॉक से भी जो टेंडर अभी पीछे हुआ है उसमें कुछ पंचायतों तो जरूर उसमें आई होंगी, उन पंचायतों को जो 100% रिप्लेसमेंट ऑफ पोल्स है, वुडन पोल्स, तो मुझे लगता है कुछ पंचायतें यहाँ से भी होंगी। और आइंदा आने वाले वक्त में जो बाकी पंचायत है उनको भी रोटेशन बेसिस पे टर्न वाइज उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ जो PMAY की बात उठी थी, जिसमें शायद यहाँ पर सरपंच साहब ने कहा था कि आवास प्लस में ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो ACD सर ने भी कहा कि हमने वो रिकमेंड कर दिया हुआ है और कुछ ही वक्त के बाद जो है वो जल्द ही आपको वो सिस्टम जो है चालू होगा। उसके बाद यहाँ पर फायर सर्विस टेंडर की बात जो हुई, ये तो बहुत ही एक आया बात है कि रामबन से सर, जब तक रामबन से फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी तब तक मुझे लगता है कि कुछ बकाया नहीं रहेगा। अल्लाह रहम करे कि ऐसा हादसा ना हो। लेकिन उसके साथ साथ अभी पीछे जिस वक्त मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, यूनियन मंत्री, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था, और जिस वक्त LG साहब का दौरा था हमने उनको भी रिकमेंड किया था कि राजगढ़ के लिए शफी साहब ने रिकमेंडेशन दी थी, मैंने रिकमेंडेशन दी थी। DG फायर टेंडर से हमारे पास एक टीम आई थी कि आप एक रिकमेंडेशन दीजिए, उसमें भी हमने राजगढ़ को रिकमेंड किया है यहाँ पर फायर टेंडर के लिए। तो आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि DC साहब भी उसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे उस डिमांड को। आने वाले वक्त में मुझे लगता है बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, फायर सर्विस स्टेशन जो है वो राजगढ़ के अंदर होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाके के लिए मुझे लगता है कि उससे और ज्यादा जरूरी है कि जितने रोड्स यहाँ पे लीक रोड्स हो तो तभी फायर टेंडर भी यहाँ पे काम कर पाएगा, क्योंकि अगर 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे कहीं आग लग जाती है तो फायर सर्विस गाड़ी भी कुछ वहाँ पर नहीं कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पर ज्यादातर यही मसला आया, यहाँ पर जो फॉरेस्ट का इशू आया, फायरवुड का आया, बाकी सैंक्शनें आई, ये सर खाली राजगढ़ की भी डिमांड है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो इशू चल रहा है इस वक्त, जितनी भी सैंक्शनें DFO साहब के पास पड़ी है उसमें वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इसमें नोटिस लेके उनको कहना चाहिए कि आप जल्द से जल्द उसको सैंक्शनें दीजिए, ताकि PMAY में जो लोग मकान बना रहे हैं ऐसा ना हो कि कल 1-2 महीने ही अब उनके पास है, तो ऐसा ना हो कि वो सैंक्शन के पीछे पीछे उनका जो इंस्टॉलमेंट है वो कहीं जो है फाइनल नोटिस ना निकल जाए और उनका मकान जो है वो पूरी तरह से नहीं बना पाए। सैंक्शनें जो लीगल सैंक्शनें हैं वो DFO साहब को देनी चाहिए। और जो सर्दी का विंटर का सीजन आ रहा है, लोगों को फायरवुड की भी जरूरत है, उसमें भी उनको जो गिरा हुआ जो फालन वुड है, जो गिरे हुए दरख्त है, उनकी भी सैंक्शनें दी जानी चाहिए, ताकि लोग कम से कम सर्दी के मौसम में अपने आप को, क्योंकि इतना इलाका अमीर नहीं है कि सब लोग जो है यहाँ पर हीटर्स लगाएं या कोई और सिस्टम अपना बनाएं, हम लोग तो लकड़ी पे ही अपना गुजारा करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि फायरवुड की सैंक्शन भी इन लोगों को मिले। बाकी यहाँ ब्रिज की बात कही हमारे मैं चाहूंगी, क्योंकि ये काफी सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि 60 लाख या 1 करोड़ तक जो है एस्टिमेशन जो है उनकी लग सकती है। उसके लिए भी हम कोई वे वोट निकालेंगे, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे लगता है कि ये 30 से 40 ऐसे ब्रिज होंगे जो बहुत ही कुछ लोकेशन
ज़रूरी है। तो उसके लिए हम जो गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे, डीसी साहब से भी मैं रिकमेंडेशन लूँगी, उसको भी हम टेकअप करेंगे। बाकी यहाँ एजुकेशन को लेके जहाँ पर हमारे सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है, मैं पिछले ही हफ्ते डीसी साहब ने भी रिकमेंडेशन दी है स्टाफ के लिए। मैं भी सेक्रेटरी साहब से मिली, मैंने कहा कि हमें स्टाफ दीजिए। हमारे पास जो हायर सेकेंडरीज है हेड प्रिंसिपल के बगैर है, जो हाई स्कूल से हेडमास्टर के बगैर हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही टाइम के बाद हम हेडमास्टर जो है वो हर स्कूलों में जहाँ पर इंचार्ज नहीं है वहाँ पर हम भेज रहे हैं, कुछ स्टाफ भी हम भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हम बार बार ये लिख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब तक स्टाफ हमारे पास नहीं होगा तो तब तक हमारे बच्चों की एजुकेशन, पहले हमें कोविड की वजह से हमारे बच्चों को मार लगे, हमारे बच्चे, हम लोग इतने अमीर नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हम बच्चों को अटेंड कर पाए। तो अगर ऑनलाइन क्लास कोई बच्चा अटेंड करता भी है तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ता है उस पढ़ाई का, क्योंकि टीचर तो 100 किलोमीटर दूर बैठा होता है स्कूलों में। जब बच्चा टीचर के सामने होता है तो वहाँ पर भी जब तक छड़ी हाथ भी नहीं होगी तब तक वो चुप नहीं बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से टीचर कैसे उसको जो है हैंडल करेगा और कैसे उसकी पढ़ाई का जो है वो उसका सबूत ले सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ साथ यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू आया, पहले भी सभी साथियों ने यहाँ पे उनकी तारीफ की, मुझे भी तो करनी चाहिए क्योंकि जो इनका काम वैक्सीनेशन को लेके यहाँ पे रहा है, बाकी और फील्ड में रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सरपंच ने साहब ने कहीं ना कहीं कोई सवाल उठाया है, मैं चाहूंगी डीसी साहब ने भी उनको जो है यहाँ पर डायरेक्शन दी है कि आप बताइए कि कब आपने जो है कितने मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हैं महीने के अंदर जो आती है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और मैं अपने पीआरआई से भी ये गुजारिश करूंगी, सरपंच साहिबान से भी, और यहाँ पर बीडीसी मैम भी है, डीडीसी मेंबर भी है, आप लोग एक टीम बना के सारे दफ्तरों को जो है आपका फर्ज है कि आप जाएं, और आपका प्रोटोकॉल भी है कि आप ऑफिसों में जाके आप चेक करें मेडिसिन कब आई, क्या मेडिसिन किसी गरीब को मिली या नहीं मिली। अगर नहीं आई तो कम से कम वो भी डिमांड करनी है कि भाई मेडिसिन क्यों नहीं आ रही। तो जहाँ तक डीसी साहब कह रहे हैं या सीएमओ साहब कह रहे हैं कि दवाई की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ अगर ये क्वेश्चन उठता है तो कहीं ना कहीं इसको जो है वेरीफाई करना बहुत जरूरी बनता है। तो उसके साथ बाकी यहाँ जो एम्बुलेंस का इशू है उसमें भी इंटरनल एडजस्टमेंट करके सर ड्राइवर का कुछ न कुछ, क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाका है, अगर कोई बीमार होता है, कोई डिलीवरी केस होता है तो उसको यहाँ से अगर हम एम्बुलेंस उसको इन टाइम नहीं मिलेगी, हम ये सोचेंगे कि रामबन से एम्बुलेंस आएगी फिर पेशेंट को यहाँ से लेके जाएगी तो तब तक देर हो सकती है। तो ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर है वो इस वक्त एम्बुलेंस है, क्योंकि जब जान है तो जहान है, तो वो उसको प्रायोरिटी पे लेके उस इशू को हल करना चाहे, इंटरनल एडजस्टमेंट हो। दूसरा, गवर्नमेंट को भी डीसी साहब भी बार बार लिख रहे हैं, हमारे बहुत सारी लोकेशंस की ये प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो ये इस मसले को टेकअप करना है। बाकी यहाँ पर इंशाल्लाह जो यहाँ पर हमारे एक सरपंच साहब ने चक्का से, मैं तो मुबारक दूंगी कि उन्होंने कहा कि मैं खुद क्लोजर मैंने लगाया है, मेरे प्लांट्स मेरे बच्चे की तरह है, तो इतना लगाओ इनका फॉरेस्ट की तरफ से, ये तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक एजाज है मेरी तरफ से। तो डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप, उन्होंने जो कहा है कि उसकी फेंसिंग का, हालांकि यहाँ तो ऐसा अपोजिट देखने को मिलता है कि फेंसिंग जो है डिपार्टमेंट लगाता है तो लोग उसको उखाड़ देते हैं, तो ये तो मुझे एक अच्छा जो यहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को विद इन नो टाइम जो है उसको फेंसिंग करनी चाहिए। अगर ये खुद उसकी प्रोटेक्शन करते हैं तो उनका जो उनको काम दिया गया उसमें प्रायोरिटी पे उस क्लोजर को जो है फेंसिंग होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जितने भी मसले मसाइल उठे जो इस वक्त, मैं तो जरूर ये कहना चाहूंगी कि ये बाकी जो इश्यूज है ये तो चलेंगे, लेकिन सर जो अहम इशू इस वक्त है, जो हमारे 3 टायर सिस्टम की का एक इम्तिहान है, वो ये है कि जो हमने फंड अपना रखा हुआ है, जो हमने बीडीसी का 10 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है, बीडीसी का 25 करोड़ रुपए और सरपंच का इतना जो हमने काम रखे हुए हैं, जो कैपेक्स बजट हमने बनाया है, तो कहीं ना कहीं सर वो हमें लुढ़कता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि अगर कहीं कमी है वो सिर्फ टेंडर प्रोसेस की कमी है।
मैं तो इससे तो बेहतर था कि अगर टेंडर नहीं होता तो शायद आपके काम हर इलाके में इस वक्त कंप्लीट होते, 70% काम हो गए होते। लेकिन हमारे लोग हमारे मुंह को देखते रहते हैं कि क्या ये कहेंगे कि काम कल लगाना है, तो हमारा जवाब सर यही आता है कि टेंडर हो रहा है। तो अब सर थक गए, 6 महीने हो गए ये सुनते हुए। जून से हम शुरू हो गए लोगों को ये कहना कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो रहा है। तो लोग तो यहाँ तक अब तैयार है कि अगर ये टेंडर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं हमें मार भी पड़ सकती है, क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये टेंडर कितना बड़ा है, कि कितनी देर इसको लग सकती, 6 महीने कैसे लग सकते हैं। सर मैं चाहूंगी कि इसको जो है स्पीड अप करके ज्यादा से ज्यादा सर 10 दिन के अंदर हमारा जो टेंडर है, जो हमारे फंड्स हैं सर, हम तो ये दवाई देते देते थक गए लोगों को कि हमने 10 करोड़ के काम रखे हैं, हमने 25 करोड़ के काम रखे हैं, हमने 1200 करोड़ का कैपेक्स बजट बनाया है, लेकिन सर जमीन पर हम लोग अभी भी कुछ काम शुरू नहीं कर पाए। उसका वही एक रीजन है जो टेंडर प्रोसेस। तो कहाँ ये वजह है, क्या वजह रही है, कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, टेंडर क्यों नहीं हो रहा है और अलॉटमेंटें क्यों नहीं हो रही। अगर अलॉटमेंटें भी हुई है तो वहां से यही रेस्पॉन्स आता है कि एनआईटी पता नहीं कुछ होती है सर, वो वेबसाइट नहीं खुल रही है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है, हम टैग नहीं कर पा रहे हैं। सर कहाँ जाएंगे हम लोग, हमें जवाब दीजिए कि टैग जब नहीं होगा काम शुरू कैसे होगा। तो प्रोसेस प्रॉब्लम कहाँ है। मैं पाठक सर से भी मिली अभी सर पिछले हफ्ते, कमिश्नर सर से, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ जो है डीसी साहब का के हद इख्तियार में है, और जो ये टैग का है, जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो भी डीसी साहब के इख्तियार में है। तो डीसी साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल मार्च आते आते हमें वो 10 के 10 करोड़ जो है फिर से गवर्नमेंट की झोली में डालने पड़े, तो हम अपने लोगों को कुछ न दे पाए। हमारे लिए इस वक्त इतना मुश्किल वक्त आया है कि रात को जो सर नींद नहीं आती ये सोच के कि भाई हमने जो काम किया था वो क्यों नहीं जमीन पे जगा। दूसरा टेंडर प्रोसेस में भी प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो घरों में बैठ के टेंडर तो डाल गए, लेकिन उनके लिए इतना जरूरी भी नहीं है कि वो काम करे ही ना, तो उनके लिए उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि वो नहीं भी करेंगे तो वो सीडीआर कितनी भरी होगी, 10 रुपए भरे होंगे, 50, 500, 1000, जो लोग लाखों के हिसाब से सीडीआर भरते हैं सर, उनके लिए तो ये हमारे काम मामूली से है, नहीं भी होते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी पे फर्क पड़ता है, वो इस वक्त PRI पे फर्क पड़ रहा है, जो बार बार लोगों को कह रहे थे हमने आपकी ड्रेन रखी हुई है, हमने आपकी वाटर सप्लाई स्कीम रखी हुई है, हमने आपका रोड रखा हुआ है, हमने आपकी जो छोटे मोटे काम है वो आपके लिए रखे हुए हैं, और इस वक्त हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है।